गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट डे जो हम इंटरेस्ट थोड़ा समझाए थे, किसी को अगर डाउट हो हम एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं। इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है। कंपनी अपने डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देती है, भले कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस करे। वो साल में 2 बार दे या 3 बार दे, 4 बार दे, एनुअल दे, 1 बार दे, लेकिन कंपनी को इंटरेस्ट देना ही है। तो ये जो इंटरेस्ट है हमेशा नॉमिनल वैल्यू के ऊपर यानी फेस वैल्यू के ऊपर कंपनी देती है। तो इसमें एक टर्म होता है टीडीएस। इंटरेस्ट के एंट्री में टीडीएस तुम लोग को जरूर देगा। टीडीएस का मतलब क्या है कि कंपनी जब अपना डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देगी, उस इंटरेस्ट में से कुछ टैक्स वो काट कर अपने डिवेंचर होल्डर को देता है कि जितना भी उसमें से टैक्स बनेगा, जनरली 10% होता है, तो 10% काट के इंटरेस्ट अपने डिवेंचर होल्डर को देगा। और जो उसने टीडीएस डिडक्ट किया है उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगा। यानी ये जो टीडीएस है उसका 2 एंट्री होता है। पहले हम लोग टीडीएस को डिडक्ट करते हैं, फिर उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट भी कर देते हैं। तो कुछ स्टूडेंट को इसके लेकर प्रॉब्लम हो सकता है, बता देते हैं। जैसे एक्स लिमिटेड इशूड 1,08% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल। कंपनी पे इंटरेस्ट हाफ ईयरली, टीडीएस 10% था। तो देखो एंट्री एज यूजुअल था। तो सबसे पहला एंट्री था बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब भी अमाउंट पे इशू होगा तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हमको लिखना ही है। तो 1 लाख देखो रुपीज़ दिया हुआ यानी 1 लाख है, 1 लाख का 10% यानी 10,000, 1 लाख 10,000 हो गया। फिर कंपनी उस एप्लीकेशन को क्या किया है, डिवेंचर में ट्रांसफ़र कर दिया। डिवेंचर एप्लीकेशन टू 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब कंपनी ने हाफ ईयरली इंटरेस्ट देगा, तो पहला इंटरेस्ट अगर 1 अप्रैल में इशू हुआ तो पहला इंटरेस्ट 30 सितंबर को होगा। तो क्या एंट्री होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू टीडीएस। कंपनी उसमें से टीडीएस डिडक्ट करेगी, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, टीडीएस पेबल, बिकॉज कंपनी को ये टीडीएस गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करना, इसीलिए ये वर्ड होता है पेबल। टू टीडीएस पेबल टू डिवेंचर होल्डर। तो हमने इंटरेस्ट लिया है हाउ मच, हमेशा इंटरेस्ट फेस वैल्यू के ऊपर यानी 1 लाख। ये जो 8% डिवेंचर इसके ऊपर, तो 1 लाख का 8% 6 मंथ का 4,000, उसके ऊपर टीडीएस 10% और टू डिवेंचर होल्डर बैलेंसिंग फिगर 3600 हो गया। अब ये जो टीडीएस कंपनी ने डिडक्ट किया और जो टू डिवेंचर होल्डर के, इसको तो कंपनी को अपने होल्डर को पेमेंट करना है। तो क्या एंट्री करेंगे, ठीक 2 एंट्री हो जाएगा। क्या, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, फिर टीडीएस पेबल टू बैंक। मैंने ये जो कंपनी ने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना है वो दे दिया बैंक से, और टीडीएस को भी गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दिया, टीडीएस पेबल टू बैंक। सेम एंट्री होगा 31 मार्च 2000 में, बिकॉज कंपनी ने हाफ ईयरली इंटरेस्ट बोला, तो 1 सितंबर और 1 मार्च वो एंट्री है। क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू टीडीएस टू डिवेंचर होल्डर। फिर हमने इसी एंट्री को मर्ज करके दिखा दिया, क्या, डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल टू बैंक। यानी टीडीएस एक बार हमने क्या किया, डिडक्ट किया, फिर उसको हमने गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट भी कर दी। ये मेन टीडीएस का कंसेप्ट है। अब ये जो मेरा इंटरेस्ट है ये मेरा एक्सपेंस है। तो थ्रू आउट द ईयर कंपनी ने जो भी इंटरेस्ट दिया यानी 4,000 और 8,000, भले उसमें से टीडीएस काट के दिया, लेकिन एक्चुअल इंटरेस्ट कितना था, 8,000। 8,000 को हमने क्या किया, पीएल में ट्रांसफर किया है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अच्छा, होप ये समझ में आ गया। अब हम आज एक तुम लोग को पूरा और डिवेंचर का एक मिक्सअप सम दे रहे हैं, जिससे पूरा तुम लोग को रिकॉल हो जाएगा कि डिवेंचर में कैसे ये मिक्सअप सम भी आता है। हमने 5 लिखा है, 3-4 देता है, लेकिन मिक्सअप सम जरूर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमने कुछ मिक्सअप सम बनाए हैं। पहला है एक्स लिमिटेड इशूड ₹7 लाख 9% डिवेंचर एट 90% फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। यानी कि कंपनी ने ₹7 लाख, मतलब ये 7 लाख वैल्यू है, 9% डिवेंचर एट 90%। एट 90% का मतलब हुआ कंपनी ने 10% का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो पहला एंट्री हम डाल देते हैं। क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। हम एक एक करके समझाएंगे, एक एक करके एंट्री बताते चलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हमेशा याद रखो, जब भी कंपनी पब्लिक को इशू करेगा अगेंस्ट कैश, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंट्री होगा। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हाउ मच होगा, तो देखो ₹7 लाख, यही यानी यही मेरा वैल्यू है, उसको एट 90%, एट
और 90% मतलब 10% का कंपनी क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो 7 लाख का 10% हो गया 70,000, तो बैंक में जाएगा 7 लाख माइनस 70,000 यानी कि 6,30,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा 1 का बी का, अब हम इसको क्या करेंगे डिबेंचर में ट्रांसफर कर देंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6,30,000, कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू किया है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, हाउ मच डिस्काउंट दिया 70,000 का डिस्काउंट दिया, टू व्हाट परसेंट था डिबेंचर 9%, तो 9% डिबेंचर। हमेशा ट्राई करना 9% डिबेंचर में वैल्यू पहले लिख देने का, ₹7 लाख है तो 7 लाख और ये 6,30,000 तो बैलेंसिंग फिगर 70,000 हो जाए। अच्छा, एक हम बता देते IAC बोर्ड और में ये बिल्कुल ही कंपलसरी है हो गया है, CBSE में ये जो डिस्काउंट है इसको हमेशा हम लोग को राइट ऑफ एंट्री कर देना। राइट ऑफ मतलब इसको PL में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, हम एक में दिखा देते और बाकी में आए तुम लोग वैसे कर लेना। तो क्या एंट्री हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ PL, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट नहीं लिखेंगे, डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू, इशू ऑफ डिबेंचर 70,000। होप ये पहला एंट्री का तीनों पार्ट तुम लोग को समझ में आ गया होगा। दूसरा सम क्या है, वाई लिमिटेड इशूड 8,000, यहाँ देखो ये नंबर दिया हुआ 8,000, 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब कंपनी ने 8,000 डिबेंचर इशू किया, 100 ईच है, नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर है, किस प्राइस पे इशू किया, 10% प्रीमियम पे इशू किया। तो इसका एंट्री हम लोग डाल देते हैं। सेकंड का ए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो हाउ मच हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, हमने इशू किया है 8,000, ये देखो नंबर है 8,000 का व्हाट परसेंट, 100 क्या 100 रुपीज़ है एट 10% प्रीमियम, यानी कि 110 रुपया हो गया, तो इंटू 110, तो 8,000 इंटू 110 कितना होता है, ये हो गया 8,80,000। अब इसको हमको क्या करना है, इस डिबेंचर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कर देना है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8,80,000